गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा हम सप्तमे पाठ है अयोध्याम प्रति आगमनम। इसको आज हम पढ़ेंगे। अयोध्याम क्या है? अयोध्या प्रति आगमन, प्रति के आगमन आना, कि अयोध्या के लिए आना, यानी कि जब श्री राम हैं वो सीता को लेकर जब वापस आते हैं बेटा अयोध्या के लिए, रावण से युद्ध करके वापस आ रहे हैं जीत कर, उस टाइम का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो जब वापस आते हैं तो रावण को जब वो मार चुके हैं तो वहाँ से विमान में आते हैं। तो वापस आते हुए किष्किंधा जो नगरी है वहाँ पे विमान उतारने के लिए कहते हैं, और वहाँ से जो सुग्रीव और उनकी पत्नी और अन्य लोग हैं उनको अपने साथ अयोध्या लाने के लिए वहाँ पे प्रस्थान करते हैं। और वहाँ पे आने वाले जो विभिन्न स्थान हैं, आश्रम है, नदी है, उन सब का जो वर्णन है वो हमारे इस पाठ में किया गया है। उसमें चलो बेटा हम पाठ पढ़ते हैं, उसमें हमें सभी खुद ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ से स्टार्ट हमारा। ताभि सौ उत्थितम शीघ्रम विमानम प्रेक्ष्य राघव ऋष्यमुख समीपे तु वैदही पुनर्बर्वित। ताभि उन सात उत्थितम उठे हुए, शीघ्रम जल्दी, विमानम विमान, प्रेक्ष्य देखकर, राघव यानी कि राम, ऋष्यमुख समीपे, ऋष्यमुख के समीप, ऋष्यमुख बेटा एक पर्वत का नाम है, ठीक है। ऋष्यमुख जो पर्वत है उसके समीप। तुम वैदही है, सीता के लिए यूज किया गया है, सीता। दोबारा बर्वित बोला, कि वो क्या कहता है कि आप से घर से उठते हुए क्या है, विमान को उठते हुए देखकर, ताभी सभी के साथ क्या है, जो राजा जो श्री राम हैं वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जो राम हैं, ठीक है ना, राम का जो विमान है वो कहाँ से, किष्किंधा जो नगरी है, ठीक है, उसके ऊपर से आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और विमान में जो वो विमान है उसमें क्या था कि सभी जो स्त्रियां थी, ठीक है, अकेली उसमें एक सीता मैया नहीं थी, वो जो दूसरी स्त्रियां थी, ठीक है ना, जो वानर थे वहाँ पे उनकी भी पत्नियां थी, उन सभी उस विमान में विद्यमान थी, वो वहाँ पे थी। और आकाश में, ठीक है, उड़ता हुआ जो विमान है उसमें से जो राम जी हैं वो सीता को ऋष्यमुख जो पर्वत है वो दिखा रहे हैं कि ये ऋष्यमुख पर्वत है। नेक्स्ट बेटा। दृश्यते असौ महान सीते दृश्यत स विद्युत इव तोयद ऋष्यमुखो गिरिवरः कांचन नई धातुर भेरवरित है। दृश्यते देखो, असौ इसे महान सीते सीता, स सहित विद्युत यानी कि बिजली, तोयद बादल, ऋष्यमुख गिरिवर गिरियों का यानी कि जो पर्वत है वो, कांचन धातु, कांचन है बेटा सोना, सोने वाली जो धातु है उससे अभिर्वित युक्त होकर, क्या कहता है राम जी है वो सीता को कह रहे हैं कि सीता इस महान दृश्य को देखो। यहाँ पर जो ऋष्यमुख जो पर्वत है उसमें जो सुनहरी धातुएं हैं वो ऐसे चमक रही हैं जैसे जो बादल होते, काले बादल होते ना बारिश वाले, जैसे उन बादलों के बीच में से बिजली चमकती है, वैसे ही यहाँ पे सोने की धातुएं हैं वो चमक रही है, यानी कि यहाँ पर एक अद्भुत दृश्य है। नेक्स्ट बेटा। अत्र अहम वानर इंद्रेण सुग्रीवेण समागते समय शौच करितो सीते वद अर्थम बालिनो मया। अत्र यहाँ अहम में, वानर इंद्रेण वानरों के इंद्र, सुग्रीव सम आगता उसके साथ आया, समयश्च और समय के साथ, करिते किया, सीते सीता, वध अर्थम उसके वध के लिए, बालिनो बाली मया मेरे द्वारा,
वो क्या कहता है, राम आगे उसको बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं सुग्रीव के साथ मिला था, यानी कि हम दोनों मिले थे। वानर इंद्र, वानरों का इंद्र, ये बेटा इसका विशेषण शब्द है सुग्रीव का, ठीक है। तो कहते हैं कि यहीं पर मैं सुग्रीव के साथ मिला था, और ठीक है वो सारी चीज़ें बेटा वो सीता को बता रहा है कि हमने क्या क्या किया था, जब क्योंकि सीता को लेके जा चुका था ना रावण, तो उनके पीछे से हुए थे। वो आते हुए बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर सुग्रीव के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, और समय के साथ जो बाली था वो उसकी पत्नी को, यानी कि सुग्रीव की जो पत्नी थी उसको बाली ज़बरदस्ती ले गया था। जब इसको इस सारी बात का पता चला तो जो राम जी हैं उन्होंने उसकी वध के लिए, क्योंकि देखो राम जी ने तो बोला था कि वध मैं करूँगा, तो उसकी जो वध था, बाली का वध है, उसका वो करने की मैंने प्रतिज्ञा है वो मैंने यहाँ पर की थी। ऐसा सा दृश्यते पंपा नलिनी चित्र कानना तव्य विहीने यत्र अहम विलपाप सुदुखित है। ऐसा यह सा वह दृश्यते, देखो पंपा, पंपा एक झील का नाम है बेटा। नलिनी, नलिनी है तो कमल के फूलों से युक्त। चित्रकान कहा, चित्रकान का है कि विभिन्न प्रकार के जो चित्र होते हैं ना बेटा, चित्र से मीनिंग है कि वनों में विभिन्न प्रकार के जो फूल है उनसे युक्त, ठीक है ना, क्योंकि ये तो है नहीं कि विभिन्न एक ही प्रकार का हो, विभिन्न प्रकार के जो फूलों से युक्त रहती थी। तव्य तुम्हारे विहीनो बिना, तुम्हारे बिना, यत्र यहाँ पर अहम मैंने, विलापम विलाप, सुदुखित अपने दुख से युक्त। वो कहता है कि इस जो पंपा जो झील है, इस दृश्य को देखो, इसे देखो, इस पंपा को देखो, ये जो कमल के फूलों से युक्त और विभिन्न प्रकार के जो फूलों से युक्त शोभा देने वाली जो ये पंपा झील है, मैं तुम्हारे बिना इसी जगह पर मैंने विलाप किया था, यानी कि यहीं पर मैं तुम्हारे बगैर दुखी होकर मैंने अपने अश्रु हैं वो यहाँ पर बहाए थे, यानी कि मैं यहाँ पर बहुत अधिक व्याकुल हुआ था। अस्यास्तिरे मया दृष्टः सबरी धर्मशालिनी अत्र योजन बाहुश्च कदम्बो निहतो मया, कि अश्या तीरे, अश्या इसके तीरे किनारे पर मया मेरे द्वारा दृष्टा देखा गया, सबरी धर्मशालिनी की धर्म की जो प्रतीक शबरी है उसको, अत्र यहाँ योजन बाहु, योजन यानी कि योजन एक योजन, योजन के बगैर यानी कि अत्यधिक विशाल जो भुजाएं हैं वो, सच और कदम्बो निहितो, कदम्ब को निहितो मारा गया मया मेरे द्वारा। वो क्या कहता है कि इसी नदी के किनारे पर, जो नदी है यहीं पर इसी किनारे पर मेरे द्वारा क्या है, जो धर्म की प्रतीक शबरी थी मैं उससे मिला था, यानी कि हम दोनों की मुलाकात हुई थी। और यहीं पर अत्यधिक विशाल भुजाओं वाला जो कदम्ब नाम का राक्षस था, दानव था, उसको भी मैंने यहीं पर मारा था। दृश्यते असौ जन्म स्थाने श्रीमान सीते वनस्पति जटायुश्च महातेजा तौ हेतो विलासिनी रावणेन हतो यत्र पक्षिणाम परवरो बलि। दृश्यते देखो, असौ इसे, जन्म स्थाने जन्म स्थान को, श्रीमान श्री, सीते सीता, वनस्पति वनस्पति, वनस्पति से मीनिंग बेटा जो विशाल पेड़ है ना, बड़े पेड़ है उससे है बेटा। जटायु, जटायु सच और महातेजा महातेजस्वी, तव तुम्हारे हेतु लिए, विलासिनी श्रेष्ठ जो पक्षियों में है, विशिष्ट जो शोभा वाला है, विशिष्ट है वो। रावणीन रावण के द्वारा हतो मारा गया, यत्र यहाँ, पक्षी नाम पक्षियों में, परवरो श्रेष्ठ बलि शक्तिशाली, कि तुम इस जन्म स्थान का जो दृश्य है इसको देखो और जो महान पेड़ है इसको देखो, यानी कि राम है वो सीता को बता रहा है कि तुम इस जन्म स्थान को देखो और जो महान पेड़ है इन दोनों, इनको देखो। ये जन्म स्थान किसका है, महातेजस्वी जटायु का है, जो कि सभी पक्षियों में श्रेष्ठ शक्तिशाली है, जिसने तुम्हारे लिए, यानी कि तुमसे लड़ने के लिए, तुम्हें रावण से बचाने के लिए
अपने जो प्राणों की आहुति है वो दे दी। रावण को वो तुमसे बचाना चाहता था, ठीक है। तो रावण ने क्या किया, अपने पंखों से वो तुम्हारे उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, लेकिन फिर भी जो जटायु था वो अपने सिर्फ जो पंख थे उसी से, तुम्हारी पंखों से ही वो रावण पर प्रहार है वो करता रहा। लेकिन जो क्रूर रावण था उसने उसके पंख काट दिए और उसको मार दिया, ठीक है। लेकिन अंत में क्या हुआ, हमने यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार है वो भी यहीं पर किया था। और ये वो महान पेड़ है जिसने उसके अंतिम संस्कार में जो लकड़ियाँ हैं वो प्रदान की थी। एतद तद आश्रम पद अस्माकं वर वर्णिनी पर्णशाला यथा चित्रः दृश्यते शुभ दर्शने यत्र तव राक्षस इंद्रेण रावणेन हता बलात्। कि एतद यह तद तब आश्रम आश्रम पद अस्माकम अस्माकम हमारे लिए वर वरिणी वर होता है वर्ण है बेटा, वर्ण रंग, सुंदर रंग वाली। सीता के लिए वो वर्ड यूज कर रहा है राम कि हे सुंदर रंग वाली, पर्णशाला पत्तों का शाला यानी कि पत्तों का जो घर है, तथा और वैसा चित्र दृश्यते देखते हुए देखो, शुभ दर्शने शुभ दर्शन वाली यानी कि दिखने में सुंदर हो, श्रेष्ठ हे सुंदरी, यत्र यहाँ तव तुम्हारे राक्षस इंद्रेण रावणेन, जब रावण है जो वो तुम्हें रावण है हता बलात्, जब वो तुम्हें बलपूर्वक ले गया था। वो कहता है कि तुम इस स्थान को देखो, यहाँ पर हमने क्या है, पत्तों का जो घर है, पत्तों की कुटिया है वो हमने यहाँ पर बनाई थी। कब बनाई थी, जब रावण है वो जब तुम्हें बलपूर्वक लेकर गया था। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। इससे आगे का जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।